तो जैसे कि सॉलैंड 4 की लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि एपिसोड के एंड में लान ने कहा था कि तो चलो बैटल को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज्वान्यू और जूजू को दिखाया जाता है जो अपने नई मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को यूज करते हैं जिसका नाम डीप ब्लू गेज होती है। और सच में इन लोगों की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की पावर काफी ज्यादा ही भयानक और डरावना होता है। और इस मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की वजह से पर्पल एनर्जी की अटैक इन दोनों ड्रैगन्स के पास जाने लगते हैं और इस अटैक को अपने तरफ बढ़ता देख इसका काफी बुरा हालत होती है और देखते ही देखते वो अटैक इस ड्रैगन को काफी बुरी तरीके से लगती है और इसी के साथ वहाँ पे काफी सारे ब्लास्ट होते हैं जिसके वजह से ये ड्रैगन इंजर्ड होकर जमीन में गिर गया था। और इसके साथ रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है कि सन जुनहाओ और सन सियून इस मैच को हारते हैं जबकि लान और जूजू इस मैच को जीते हैं। और रेफरी के ये कहने के साथ ही हमें ऑडियंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग इस सीन को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं और वो लोग काफी हैरानी से कह रहे थे कि काउंटर अटैक इंस्टेंटली सक्सेसफुल हो गया था, क्या वो लोग पहले एक्टिंग कर रहे थे। फिर दूसरा बंदा कहता है कि उसने बड़ी टेम्पर करने के लिए छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करी है। अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं होती है कि आखिर उसने इतना तेजी में प्रोग्रेस कैसे करा था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस तो सच में काफी चालाक है। और वह लोग इसी के साथ हमें एक ड्रैगन नाइट को दिखाया जाता है जो इस मैच को देखकर काफी हैरान था और वो काफी हैरानी से मन में सोच रहा था कि क्या बैटल के बीच में बड़ी टेम्पर करना मुश्किल नहीं है। लान डेफिनेटली यूजुअल पाथ को फॉलो नहीं कर रही है, वो तो दिन पे दिन और भी अनप्रेडिक्टेबल बनते ही जा रही है। और वह लोग इस ड्रैगन नाइट की इस बातें के साथ ही हमें नेक्स्ट डे में राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है डुआन यूजू और झाओ तिन्यू के बीच में होने वाला है। और वह लोग इसी के साथ हमें लान को दिखाया जाता है जो काफी सीरियस होकर कहता है कि क्या ये सब ड्रैगन नाइट जानबूझकर यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे तो 3 सीटेड ड्रैगन है और हमें रो में सिर्फ 2 ही मिला है। और क्या ये यूकंग रेस है जो कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में ड्रैगन बना था। फिर हमें अपोनेंट की टीम को दिखाया जाता है जो परेशान होकर कहता है कि मेरी लक तो सच में काफी बुरा है, मैं तुम दोनों से फाइट करने से अच्छा तो क्यूटी यंगलंग से फाइट करने के लिए ही प्रीफर करता हूँ। फिर ये ड्रैगन कहती है कि बात तो सिर्फ इतना ही है कि बस हम दोनों तुम दोनों से मिलना नहीं चाहते थे। जिस पर जूजू हैरानी से कहती है कि आखिर क्यों, तुम दोनों हमसे क्यों मिलना नहीं चाहते हो। तो ये ड्रैगन जवाब देते हुए कहती है कि ये तो तुम अपने आप ही पता कर लोगे जब हम दोनों लड़ेंगे। और वह लोग इस ड्रैगन नाइट की ये कहने के साथ ही फाइट शुरू होती है और फाइट के शुरू होने के साथ ही ये ड्रैगन एक अटैक करता है जिसे महसूस करके लान जल्दी से जूजू को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आता है और इसी के साथ एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक जोन्यू को लगता है। और इस तरफ ऑडियंस उस अटैक को देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान होते हैं और वो लोग काफी हैरानी से कह रहे थे कि आखिर अभी क्या हुआ। वो देखने में 2 सिल्वर लाइट एक दूसरे के सामने फ्लास्ट हुआ जैसा दिखाई दे रहा था और ये अटैक इतना ज्यादा तेजी में किया गया था कि हम तो ये भी देख नहीं पाए थे कि अभी क्या हुआ है। फिर हमें ज्वान्यू और जूजू को दिखाया जाता है जहाँ पे ज्वान्यू ने सक्सेसफुली उस स्लैश अटैक को ब्लॉक कर दिया था और इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद ज्वान्यू थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा था और वो थोड़ा सा परेशान होकर मन में कह रहा था कि तो इस अपोनेंट के पास स्पेस एट्रीब्यूट की पावर है। और भाई लोग इसी के साथ हमें अपोनेंट की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों भी काफी ज्यादा ही परेशान होते हैं। फिर ये ड्रैगन काफी परेशान होकर कहती है कि आखिर वो किस तरीके की डिफेंस थी, हमारी उस अटैक ने तो सिर्फ कुछ ही व्हाइट मार्क्स के निशान को छोड़ा है। जबकि दूसरा अपोनेंट कहता है कि इसीलिए मैं इन दोनों से फाइट करना नहीं चाहता था। और भाई लोग इसी के साथ हमें ज्वान्यू और जूजू को दिखाया जाता है जहाँ पे जूजू ज्वान्यू को दूर हटाते हुए कहती है कि अब तुम मुझे देखो। ये कहने के साथ ही जूजू अपने हाथों को ऊपर उठाती है और वो अपने हाथों को ऊपर उठाकर काफी खतरनाक टेक्निक को यूज करती है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारे वाटर ड्रॉप्स और स्नो नीचे गिरने लगा था और ये देखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। और इस अटैक को देखकर दोनों ही अपोनेंट्स भी काफी ज्यादा ही परेशान होते हैं। फिर ये अपोनेंट काफी परेशान होकर कहता है कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस के पास काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, इसीलिए उसे हराना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। अगर हमें इस मैच को जीतना है तो हमें उस अपोनेंट को जितना हो सके उतना ज्यादा जल्दी अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो अगर अपोनेंट ने काफी बड़े एरिया को कंट्रोल कर लिया तो मूवमेंट के लिए स्पेस कंप्रेस हो जाएगा और अगर ऐसा होगा तो हमारा हारना पूरी तरीके से श्योर है। इसलिए चलो ये करते हैं। ये कहने के साथ ही वो वहाँ काफी खतरनाक तरीके से दो स्वॉर्ड को समन करता है और तो और इसी के साथ उसके आसपास भी काफी सारे डार्क एनर्जी आने लग गया था जिसे देखकर ज्वान्यू और जूजू भी एक दूसरे के हाथों को पकड़ लेते हैं और इन दोनों के आसपास भी काफी सारे ओरा आने लगते हैं। और वह लोग इसी के साथ लान और ज्वान्यू काफी खूबसूरत
खूबसूरत तरीके से डांस करने लगते हैं और वाकई में इस टाइम में जूजू और जानू काफी ज्यादा ही सुंदर लग रहे थे और इसी के साथ जूजू की आंखें पर्पल कलर में ग्लो करने लगी थी, जिसे देखकर अपोनेंट के साथ साथ पूरे एरेना के लोग उन दोनों की खूबसूरती में खो जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद ये दूसरे अपोनेंट अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि नहीं, अभी इन दोनों की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ तो करना ही होगा। ये कहने के साथ ही वो स्वॉर्ड को लेकर कुछ करने लगता है, जबकि इस तरफ जूजू काफी खतरनाक तरीके से उन दोनों को ही देख रही थी। और भाई लोग, इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।